हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसी जिज्ञासा पर। दोस्तों, कल हमने जो है आर्टिकल का पहला पार्ट पढ़ा था इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में, और एंड के बारे में। आज हम आर्टिकल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनिट आर्टिकल। ठीक, डेफिनिट आर्टिकल में क्या है, दा का प्रयोग किया जाता है। दा का प्रयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, अगर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डेफिनिट आर्टिकल ही है। दा का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो चलिए इसका हम पहला रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर इसका जो 1 होगा। ठीक, रूल नंबर 1 इसका क्या कहता है कि अगर किसी नाउन का रिपीटिशन बार बार हो रहा हो तो उस नाउन से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे आप हिंदी वगैरह की किताबों में जो कहानियाँ पढ़ते थे उसमें आपको मिलता था कि बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा रहता था। वह राजा बहुत वीर था। तो जब एक बार हम राजा का जिक्र कर चुके हैं तो दोबारा वहीं उसी सेंटेंस में फिर से राजा का नाम आया, तो इस प्रकार के सेंटेंस में हम दोबारा जब राजा नाम का प्रयोग हो रहा होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि नाउन के दोहराए जाने पर जब नाउन रिपीट किया जाएगा तब, ठीक, जैसे कि आपसे कहा जाए वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। आगे फिर से जब किंग का रिपीटिशन होगा तो फिर हम दा लगाएंगे। द किंग वाज, आगे डा 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 जो भी कुछ हो। ठीक, तो कहने का जो मतलब है वो समझिए आप। ठीक, हमने क्या कहा कि जब किसी सेंटेंस में कोई एक नाउन हो और उस नाउन का रिपीटिशन फिर से किया जाए तो हम उस नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ठीक, हमने क्या बताया कि जब कोई नाउन का रिपीटिशन बार बार हो तो उस नाउन से पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब अगली बात है कि किसी व्यक्ति के पद के पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। किसी पद के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। किसी व्यक्ति के पद के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक, तो व्यक्ति का पद जैसे डॉक्टर, टीचर, ठीक, डॉक्टर हुआ, टीचर हुआ, इंजीनियर, ये सारे के सारे क्या हैं, पद हैं। एसपी, ठीक, डीएसपी, डीएम। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं, पद हैं। तो हम इंजीनियर से भी पहले किसका प्रयोग करेंगे, दा का। ठीक, डॉक्टर से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, दा का। ठीक, टीचर से पहले भी किसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल दा आएगा। एसपी से पहले भी क्या आएगा, दा आएगा। डीएसपी से भी पहले क्या आएगा, दा आएगा। डीएम से पहले भी क्या आएगा, तो हम दा का ही प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे, जब केवल व्यक्ति का पद दिया जाए, ठीक, यानी कि हम ये ना कहें कि उसके बारे में और कोई व्याख्या हो, जैसे कि रमेश इज अ डीएम। ठीक, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, आ का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब केवल पद के बारे में बात हो, ठीक, जब केवल पद दिया हो, जैसे कि एसपी हैज कम, एसपी हैज कम। ठीक, तो यहाँ पर हम फिर एसपी हैज कम नहीं करेंगे, द एसपी हैज कम करेंगे। डीएम वेंट अवे, ठीक, तो डीएम वेंट अवे नहीं तो द डीएम वेंट अवे।
ऐसी बात करेंगे हम, ना कि हम ये कहेंगे कि डीएम वेंट अवे, या फिर किसी व्यक्ति के नाम से पहले के बाद अगर जो हम डीएम का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर हम आर्टिकल द प्रयोग कर पाएंगे। ठीक, फिर से समझिए बात को। अगर जो व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद दिया गया है, अगर व्यक्ति के नाम के साथ उसका पद दिया गया है तो हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं कर सकते, वहां पर आपका आर्टिकल आया एन का प्रयोग होगा। ठीक, लेकिन अगर जो व्यक्ति का नाम नहीं दिया है, सिर्फ प्रोफेशन का नाम दिया है, यानी पद का नाम दिया है, तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। ठीक, जैसे ये सारे के सारे वर्ड लिखे हैं, यहाँ किसी से पहले किसी व्यक्ति का नाम नहीं आया, सिर्फ क्या है, प्रोफेशन का नाम लिखा गया, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, एसपी, डीएसपी और डीएम। ठीक, सारे के सारे क्या हैं, सिर्फ और सिर्फ पद हैं, ना कि किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम मतलब शरीर के अंगों के नाम के पहले भी आर्टिकल द आएगा। शरीर के अंगों के नाम के पहले भी किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे किसी भी पार्ट का बॉडी के नाम ले लीजिए, जैसे हमने कहा he hit me a stick on the head। ठीक, उसने मुझे एक छड़ी मेरे सिर पे मारा। ठीक, तो हेड क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। ठीक, तो किसी भी प्रकार से अगर जो बॉडी पार्ट का नाम कहीं पर भी आता है, ठीक, तो आप किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। तो बताइए कि हैंड या फिर द हैंड। ठीक, तो क्या सही होगा, द हैंड सही होगा, ना कि हैंड सही होगा। ठीक, स्कूल या द स्कूल, तो स्कूल नहीं सही होगा, क्या होगा सही, द स्कूल। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगर ये बात समझ में आ गई है तो अच्छी बात है। ध्यान दीजिए, अगला नियम क्या है, अगला रूल कहता है कि किसी पर्वत के नाम के पहले, किसी पर्वत के नाम के पहले आप द का प्रयोग करेंगे, आप द का प्रयोग करेंगे, लेकिन पर्वत चोटी के नाम के पहले नहीं। लेकिन पर्वत चोटी के नाम के पहले नहीं। आइए बात को समझा जाए। ठीक, कहा गया कि किसी भी पर्वत के नाम के पहले आप इसका प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन किसी भी पर्वत चोटी के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना है। ठीक, अब ये बात हमारे ऐसे समझ में नहीं आती कि क्या कहने का मतलब है इसके। ठीक, तो ध्यान दीजिए, जैसे हम बात करें पहले हिमालय की। ठीक, तो हिमालय कोई एक सिंगल पर्वत नहीं है। हिमालय की कितनी पर्वत चोटियां हैं, 4। ठीक, मतलब 4 भागों में हिमालय बटा हुआ है। ठीक, पहला वाला हिस्सा इससे क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। ठीक, बीच वाला क्या कहलाता है, महान हिमालय। ठीक, ये लघु हिमालय, और चौथा वाला शिवालिक। ठीक, ये हिमालय 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, पहला हिस्सा कौन सा कहलाएगा, ट्रांस हिमालय, या इसी को हम कहते हैं पार हिमालय। इसका नाम क्या है, महान हिमालय। इसी को हम हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक, इसी को हम ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ये लघु हिमालय,
या इसी को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक। और ये शिवालिक है। 4 प्रकार से 4 खंडों में हिमालय हमारा बटा हुआ है, ठीक। अब इन सारे के सारे हिमालयों में यानी ट्रांस हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, ठीक। बहुत सारी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर है, कहीं कहीं पर ब्रेकिंग है, ठीक। तो ये ऐसे, ये हमारा महान हिमालय में भी बहुत सारी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, ठीक। तो इस प्रकार से इसी प्रकार लघु हिमालय में भी, ठीक, शिवालिक में पाई जाती है, फिर नहीं पाई जाती, फिर पाई जाती, फिर नहीं पाई जाती, ऐसा करके बनाया गया। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में ये K1, K2, ठीक, K3, K4 के नाम से आगे चोटियां जानी जाती हैं, ठीक। ट्रांस हिमालय में जो भी चोटियां हैं, ठीक, वो सब किसके नाम से जानी जाती हैं? K के नाम से जानी जाती हैं। तो इसी में से सबसे जो ऊंची चोटी भारत की कही जाती है, यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो K2 शामिल है, ठीक। कौन सी चोटी है? वो K2 शामिल है। ध्यान यह है कि ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, ठीक, जिसके वजह से ये पूरे तरीके से भारत में नहीं है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि भारत में स्थित पूर्णतः सबसे ऊंची चोटी, तो फिर वो होगा भैया आपका कंचनजंगा, जब सिक्किम में है, और वो इस हिमालय पर नहीं है, वो महान हिमालय पर है, ठीक। तो महान हिमालय पर वो हो जाएगा। यानी कि ट्रांस हिमालय में जितनी चोटियां हैं वो कौन सी हैं? वो सब के या K1, K2, K3 ऐसे के नाम से जानी जाती हैं, ठीक। तो K2 उसमें से जो सबसे ऊंची चोटी है, वो भारत की सीमा को भी स्पर्श करती है और जो है नेपाल की सीमा को भी स्पर्श करती है, ठीक। तो ये चोटियां हैं। K2 का ही नाम दूसरा क्या है? गार्डगिल ऑस्टिन भी नाम है। अब ध्यान दीजिए, महान हिमालय जो है, महान हिमालय में बहुत सारी पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पड़ता है नंगा पर्वत, ठीक। पाकिस्तान और भारत की सीमा पर पड़ता है कौन सा? नंगा पर्वत। और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है कौन सा? नमचा बरवा पर्वत, ठीक। तो ये यहाँ से ऐसे जो है कि फैले हुए बहुत सारे पर्वत श्रेणियों के मध्य में जो है, ये बीच में भी और बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं। इसी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट भी है, ठीक। माउंट एवरेस्ट भी इसी में है, ठीक। बाकी इसके अलावा मकालू, मंसालू, धौलाधीरा, अन्नपूर्णा, ठीक, नंदा देवी, ये सारे के सारे पर्वत किसमें पाए जाते हैं? महान हिमालय में पाए जाते हैं। महान हिमालय जो है औसतन रूप में इससे ऊंचा है, ठीक। और वास्तव में तो एक चोटी इसकी सबसे ऊंची है ही, पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी हिमालय की माउंट एवरेस्ट ही है, 8,848 या 50 मीटर के आसपास की रेंज में, ठीक। इसी प्रकार से लघु हिमालय में भी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और शिवालिक में भी पाई जाती हैं, ठीक। शिवालिक का जो विस्तार है ये काफी ज्यादा लंबा पाया जाता है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, अब जो ये पर्वत चोटियां हैं, जैसे इस पूरे का नाम हम क्या देंगे? इस पूरे का नाम देंगे हिमालय, ठीक। लेकिन हम कहते हैं कि K2, K1, K2 या यहाँ नंगा पर्वत, धौलाधीरा, अन्नपूर्णा, ठीक। उसके बाद माउंट एवरेस्ट, ठीक, या फिर नमचा बरवा, इन पर्वत चोटियों के नाम पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे तो नहीं कर सकते, ठीक। बात आपको समझ में आ गई होगी। इस पूरे का नाम क्या है? हिमालय, ठीक। लेकिन इनकी जो पर्वत चोटियां हैं, हिमालय में जो पर्वत चोटियां पाई जाती हैं, हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करेंगे। पर्वत के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, पर्वत चोटी के नाम के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो अगर जो हम कहें अगर जो हिमालय, ठीक, तो फिर इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? दा, ठीक। लेकिन हम कहें माउंट एवरेस्ट, ठीक, तब आप इसके पहले अगर जो दा लगा रहे हैं तो फिर वो क्या होगा? गलत माना जाएगा, द माउंट एवरेस्ट नहीं, ठीक, लेकिन द हिमालय होगा, ठीक। तो जिन पर्वत चोटियों के बारे में बात कर रहे हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी कि माउंट एवरेस्ट, नमचा बरवा, ठीक, अन्नपूर्णा, धौलाधीरा, कंचनजंगा, इन सभी पर्वत चोटियों के नाम पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ पर्वत के नाम पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग करना है। तो द हिमालय हुआ, ठीक। इसी प्रकार से और जो पर्वत हैं, द आल्प्स, ठीक, द ईस्टर्न घाट्स, ठीक, द
वेस्टर्न घाट, ठीक। अब ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स क्या हैं, ठीक, तो समझ लीजिए। ये गुजरात राज्य से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक, और इधर ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक, ठीक। यहाँ पर घाट बने हैं, ये कौन से घाट होंगे, तो ये दिशा पश्चिम है तो पश्चिमी घाट होंगे, और ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व है तो ये पूर्वी घाट होंगे, ठीक। इन घाट पर भी पर्वत चोटियां बनी हुई है, ठीक, तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इस वाले को हम क्या कहेंगे, ईस्टर्न घाट, और इस वाले को क्या कहेंगे, वेस्टर्न घाट कहेंगे, ठीक। ये कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं तमिलनाडु के नीलगिरी में, ठीक, सॉरी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक, कि हमको कहाँ कहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग करना है, कौन कौन से पर्वत के नाम पहले करना, कौन कौन से चोटियों के नाम पहले हमको करना है या नहीं करना है, ठीक। अगला अगला राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक। ये अब राजनीतिक पार्टियां क्या हुई, ठीक, ध्यान दीजिए। राजनीतिक पार्टियों में वही पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं, जैसे कि बीजेपी, ठीक, कांग्रेस, ठीक, सपा, ठीक, बसपा, आप, ठीक, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ठीक, सपा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक। तो ध्यान दीजिए, बीजेपी नहीं होगा, क्या होगा, द बीजेपी होगा, ठीक। कांग्रेस नहीं होगा, क्या सही होगा, द कांग्रेस सही होगा, ठीक। सपा नहीं सही होगा, क्या होगा, द सपा होगा, ठीक। द बसपा होगा और द आप होगा, ठीक। तो किसी भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी हो, सभी की सभी राजनीतिक पार्टियों के नाम पहले किसका प्रयोग करोगे आप, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे, तो ध्यान रहेगी ये बात। अगला हो गया, ध्यान दीजिए। सभी धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा, द का प्रयोग होगा या किया जाएगा। ध्यान दीजिए, धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, ठीक, जो चाहे जिस धर्म का हो, ठीक, हिंदू, मुस्लिम, ठीक, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, सारे के सारे धार्मिक ग्रंथों के नाम पहले आप किसका प्रयोग करना है, आर्टिकल द का, ठीक। तो ध्यान दीजिए, जैसे रामायण, ठीक, महाभारत, ठीक, कुरान, बाइबल, ठीक, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक। तो इनके सबके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। द रामायण, द महाभारत, ठीक, द कुरान और द बाइबल। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी प्रकार का अगर जो कोई भी धार्मिक ग्रंथ आता है तो धार्मिक ग्रंथ के पहले आप इसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे।
ठीक, तो द रामायण या रामायणा, तो द रामायण सही है। महाभारत या द महाभारत, तो द महाभारत सही है। कुरान या द कुरान सही है, तो द कुरान सही है। उसके बाद बाइबल या द बाइबल, तो द बाइबल सही है। ठीक, तो किसी भी प्रकार के धार्मिक ग्रंथ से पहले आप इसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। अगला, नदियों के नाम के पहले, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक, तो कोई भी नदी हो, ठीक, चाहे भारत की चाहे विश्व की, ठीक, सभी नदियों के नाम पहले आप किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करोगे। ठीक, जैसे कि हम बात करें कि वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर, ठीक, नील, ठीक, तो आप नील कहोगे या द नील बोलोगे। फिलहाल इसकी स्पेलिंग जो है वो नील के हिसाब से नहीं, इसको नाइल बोला जाता है, तो द नाइल, ठीक, या द नील। उसके बाद द ब्रह्मपुत्रा, द ब्रह्मपुत्र, द गंगा, द कावेरी, ETC। ठीक, तो ये भारत की नदियां चाहे हो चाहे विश्व की नदियां हो, हर नदी के नाम पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो नील, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, सबके पहले किसका प्रयोग हुआ, आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो हर प्रकार की नदी के नाम पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अगला, नदियों के बाद बात आती है किसकी, महासागरों की। ठीक, किसी भी महासागर के नाम पहले आप किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। ठीक, महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक, महासागरों के नाम के पहले किसका प्रयोग होगा, आर्टिकल द का। अब महासागरों के नाम कौन कौन से, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक, तो इन सारे के सारे महासागरों के नाम पहले किसका प्रयोग करना होगा आपको, आर्टिकल द का। ठीक, तो जैसे द अटलांटिक सी, द अरेबियन सी, ठीक, द हिंद ओशियन। ठीक, तो चाहे सागर हो या महासागर हो, सबके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक, द अटलांटिक सी, द अरेबियन सी, द हिंद ओशियन, ठीक, द पैसिफिक सी, सबके नाम के पहले क्या प्रयोग किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर जो बात की जाए, ठीक, कि और कहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक, तो सभी के सभी न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ठीक, अब ये न्यूज़पेपर के नाम, जैसे जो भी आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है, जैसे कि द हिंदू, ठीक, द अमर उजाला, ठीक, द हिंदुस्तान,
टाइम्स, ETC, यानी किसी प्रकार का कोई भी न्यूज़पेपर है तो सारे के सारे न्यूज़पेपर से पहले आप इसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, बाकी की बातें हम कल करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय।